अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8, जो केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी एलिमेंट्स की, कि 3 तरह के एलिमेंट्स की टाइप्स होती हैं: मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था मेटल्स का और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। मेटल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। और आज इसी टॉपिक को, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था एक लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑपोजिट होती है, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस बात को डिस्कस भी किया था कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। सो दैट इज़ वाई मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। और उसके बाद अगर हम वैलेंसीज़ की बात करें मेटल्स की, तो वैसे चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वैलेंसीज के बारे में। वैलेंसी की डेफिनेशन: द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। बट इन केस ऑफ मेटल्स अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय अ मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कि मेटल, ऑब्वियसली बात है कि जितने मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, और कोई मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगी वो उतने ही बॉन्ड्स बनाएगी। सो दैट इज़ वाई एक ही बात है। तो इन केस ऑफ मेटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय अ मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर नंबर 7 में भी हम लोगों ने काफ़ी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। सोडियम की अगर हम बात करें कि सोडियम मेटल है, और हम लोगों को पता है कि सोडियम हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसी एटम के वैलेंस शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एटम हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था हमने। सो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी एंड इट्स वैलेंसी इज़ +1। और इसी तरह जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, क्योंकि ये हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर हम ट्रेंड की बात करें इन अ पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में 2 तरह के ट्रेंड्स होते हैं: इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। इन अ ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम्स, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। तो पहले ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया हुआ है अबाउट साइज, दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स कंसिस्टेंटली ऐड होते हैं। कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज़ बड़ा होता है। बट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये हम लोगों ने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 3 में। तो ऑन द बेस ऑफ दिस टॉपिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन अ ग्रुप जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि साइज ऑफ एटम बड़ा होता है। साइज ऑफ एटम बड़ा होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाते हैं। हम लोगों ने ये भी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। रीजंस इसकी हम लोगों ने वहाँ पे ये भी डिस्कस की थी। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to eject an electron from the valence shell of an आइसोलेटेड गैशियस एटम। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी ना, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज़ होती है। सो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, एटम का साइज़ बड़ा होगा। एटम का साइज़ बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। सो आयनाइजेशन एनर्जी कम होने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है।
एंड साइज ऑफ एटम इंक्रीज करने से न्यूक्लियर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होता है। और इसी का ऑपोजिट बिल्कुल है इन अ पीरियड। पीरियड में एटॉमिक साइज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज एंड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करते हैं। सो इसी वजह से पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता है। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उसके बाद डिफरेंट मेटल्स और उनके यूजेस वो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।